खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी से, कहां आपकी यमुना नदी साफ हुई है? क्या आज भी यमुना नदी का पानी पीने लायक रह गया है? जो भी वादे किए हैं इन्होंने बिल्कुल उन्होंने पूरा नहीं किया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा है इन्होंने अपनी जिंदगी में उसे पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, जेल के शिक्षे के पीछे हैं, बाहर निकलकर इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं और झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं किसी मुख्यमंत्री आवास पे नहीं रहूंगा, सरकारी आवास पे नहीं रहूंगा। वादा करने के बाद भी उन्होंने केवल मुख्यमंत्री आवास, साधारण आवास तैयार नहीं किया है, बल्कि शीश महल बनाकर तैयार कर दिया है, उसमें रह रहे हैं। और एक इन्हीं की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, वह बहुत ही दिल दहलाने वाला है। लंबे समय तक ये चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्यों नहीं बोले कि स्वाति मालीवाल के साथ कैसे घटना हुई है? 15 दिन तक बराबर ये चुप्पी साधे रहे और अब ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, आज उस दिल्ली पुलिस की जांच पर आपको भरोसा हो गया है। बहनों भाइयों, जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आप लोग, इन्होंने यही कहा था, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। और आज कांग्रेस की बी टीम बनकर इंडी अलायंस में यह काम कर रहे हैं। यह इंडी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और यह जो सरकार बनाने की बात करते हैं, झूठे वादे देश की जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व का प्रश्न है, मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, पहले भी विदेशों में रहते थे लोग। उनको इस बात की जानकारी होगी कि आज के 10 वर्षों पहले दुनिया में भारत के प्रति क्या प्रतिष्ठा थी, भारत का कितना बड़ा सम्मान था। आज के 10 वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, याद दिलाना चाहता हूं, 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यहां पर सरकार थी। 2004 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने के बाद 2014 में भी वही 11वें स्थान पर ही था। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों भाइयों करिश्मा किया है और ऐसा करिश्मा भारत के आजाद देश में नहीं, कभी किसी ने नहीं किया है। हमारा भारत जो धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 8 वर्षों के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे देश, दुनिया की मानी जानी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल फर्म, यह दावा कर रही हैं विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, 2087 आते आते भारत धन दौलत के मामले में
दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना और तीसरा होगा हमारा भारत। लेकिन आज मेरी बात सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास जितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है, 2047 आते आते किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पक्के विश्वास के साथ, संभावनाओं पर नहीं, 2070 आते आते भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे धनवान देश बनकर रहेगा मेरे बहनों भाई। और मैं तो कहना चाहता हूं, हम लोगों की ख्वाहिश है कि भारत या विश्व की महाशक्ति बने। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए, दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। विश्व की महाशक्ति हम बनना चाहते हैं तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश या भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाइयों। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि और दुनिया का कोई देश नहीं कह रहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के एक सांसद फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि आज भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.